मध्य पूर्व में एक चिंगारी भड़की है और अब डर ये है कि ये पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ना ले ले। देखिए, ये सिर्फ एक क्षेत्रीय टकराव नहीं है। तो चलिए जरा गहराई से समझते हैं कि कैसे इस आग की लपटें हम सब तक पहुंच रही हैं। देखिए, सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। जो कुछ दिन पहले तक सिर्फ एक तनाव था ना, वो अब पूरे मध्य पूर्व में फैली एक विनाशकारी आग बन चुका है। हमलों और जवाबी हमलों का एक ऐसा सिलसिला शुरू हो गया है जो जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। ये जो नक्शा है, ये दिखाता है कि संकट किसी एक देश तक सीमित नहीं है। मिसाइलों, हवाई हमलों और बंद होते हवाई अड्डों ने कई देशों को सीधे अपनी चपेट में ले लिया है और इससे पूरे इलाके में एक अनिश्चितता का माहौल बन गया है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर सैन्य कार्रवाइयों ने इस संघर्ष को किस तरह और कितनी तेजी से बढ़ाया है। इस संघर्ष की रफ्तार का अंदाजा सिर्फ एक दिन की घटनाओं से लगाया जा सकता है। जरा सोचिए, सुबह 2:39 पर बगदाद के पास ड्रोन हमला होता है। फिर 4:03 पर यूएई के तट पर एक तेल टैंकर पर हमला। सुबह 8:44 तक इजराइल पर मिसाइलें बरस रही थीं और दोपहर होते होते 12:48 पर मध्य इजराइल भी हमलों की चपेट में आ चुका था। यह दिखाता है कि यह संघर्ष कितना अप्रत्याशित और तेज है। लेकिन सैन्य कार्रवाइयों और हमलों के इन आंकड़ों के पीछे एक और कहानी है, एक भारी मानवीय कीमत की कहानी, जिसे सबसे ज्यादा बच्चे चुका रहे हैं। यूनिसेफ की एक हालिया रिपोर्ट कुछ ऐसे आंकड़े सामने लाती है जो सच में दिल दहला देने वाले हैं। और ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये उन बच्चों की कहानियां हैं जो इस हिंसा के बीच फंस गए हैं। यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक जब से ये संघर्ष बढ़ा है, कम से कम 314 बच्चों की जान जा चुकी है और घायल 1500 से भी ज्यादा बच्चे घायल हुए हैं। ये ऐसे जख्म हैं जो जिस्म पर तो शायद भर जाएं, लेकिन रूह पर हमेशा रहेंगे। और फिर आता है विस्थापन का दर्द। अकेले लेबनान में 2,90,850 से ज्यादा बच्चों को अपने घर छोड़ने पड़े हैं। उनके स्कूल, पार्क अब उनके लिए राहत शिविर बन गए हैं। अब सवाल ये उठता है कि इस मानवीय संकट के बीच क्या मदद पहुंचाना आसान है? बिल्कुल नहीं। चलिए देखते हैं कि कैसे ये संघर्ष जरूरतमंदों तक पहुंचने वाले हर रास्ते को बंद कर रहा है। देखिए, ये एक चेन रिएक्शन जैसा है। हमले बढ़ते हैं तो हवाई रास्ते बंद हो जाते हैं, बंदरगाहों को नुकसान पहुंचता है। इससे होता यह है कि मदद पहुंचाने वाले रास्ते भी बंद हो जाते हैं। नतीजा, मदद की रफ्तार एकदम धीमी पड़ जाती है और इसका सबसे बुरा असर फिर से बच्चों पर पड़ता है। इस जरूरत का पैमाना कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इस रकम से लगाया जा सकता है। यूनिसेफ को तत्काल मदद के लिए $176 मिलियन की जरूरत है। ये अपने आप में इस बात का सबूत है कि मानवीय जरूरतें कितनी ज्यादा और कितनी गंभीर हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये संघर्ष सिर्फ मध्य पूर्व तक ही सीमित नहीं है। इसके झटके अब पूरी दुनिया महसूस कर रही है, खासकर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर। इस वैश्विक प्रभाव को समझने के लिए हमें एक नाम याद रखना होगा, हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य। ये एक संकरा समुद्री रास्ता है, लेकिन वैश्विक ऊर्जा सप्लाई के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण है और इसका नियंत्रण ईरान के पास है। दुनिया की लगभग 20%, यानी हर 5 में से 1 बैरल तेल की सप्लाई इसी एक रास्ते से होती है। तो जाहिर है, जब यहाँ तनाव बढ़ता है तो पूरी दुनिया की ऊर्जा सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है और इसका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ता है। उदाहरण के लिए, अमेरिका में पेट्रोल की कीमतें 2022 के बाद पहली बार $4 प्रति गैलन को पार कर गई हैं। ये दिखाता है कि कैसे एक क्षेत्रीय संघर्ष की लहरें दूर दराज के देशों तक पहुंच सकती हैं। अब देखते हैं कि इस संघर्ष का भारत जैसे देशों पर क्या असर पड़ रहा है। वो देश जो सीधे तौर पर इसमें शामिल नहीं हैं, लेकिन फिर भी इसके परिणामों से बच नहीं सकते। भारत के लिए दांव पर बहुत कुछ लगा है। चाबहार बंदरगाह में अरबों डॉलर का निवेश फंस सकता है। रूस और यूरोप तक का जो व्यापार मार्ग है, उस पर खतरा है। तेल की बढ़ती कीमतें यहां महंगाई बढ़ा सकती हैं और सबसे बड़ी चिंता उस क्षेत्र में रहने वाले 80 लाख से ज्यादा भारतीयों की सुरक्षा है। साथ ही ईरान को होने वाला बासमती चावल और चाय का निर्यात भी रुक सकता है। एक विश्लेषण में कही गई ये बात स्थिति की गंभीरता को बिल्कुल साफ कर देती है। अगर ईरान तबाह हो जाता है तो भारत के हितों को इतना गहरा नुकसान होगा कि उससे उभरने में दशकों लग जाएंगे। ये दिखाता है कि भारत के लिए दांव पर क्या लगा है। और ये सब हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पे लाकर छोड़ जाता है।
आज की इस आपस में जुड़ी हुई दुनिया में जब एक संघर्ष के झटके सारी सीमाओं को पार कर जाते हैं, तो क्या कोई भी इसके परिणामों से वास्तव में सुरक्षित रह सकता है?